हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2021 जो 2021 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है 2021 के लिए। क्योंकि अभी वर्तमान में ही 26 जनवरी 2021 को किसने हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। तो देखिए, इनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो 2021 में जो पेपर होने वाले हैं उसकी दृष्टि से बहुत IMP है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसी जानकारी के लिए आगे भी देखिए क्या लिखा है। पद्म पुरस्कार 2021 पद्म पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 में हुई। पद्म पुरस्कार एक शुरुआत कब हुई थी? 1954 से, याद रखना, IMP है, कोई भी पद्म पुरस्कार हो। और ये सन 2021 में 19 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। सन 2021 में कितने? 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, याद रखना। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति ने घोषणा की पद्म पुरस्कारों की। ये कब की? 26 जनवरी 2021 को, याद रखना। किसने की? राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, याद रखना। कौन है? रामनाथ कोविंद है। उसके बाद में क्या लिखा है? पद्म पुरस्कार कितने श्रेणी में, मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। देखिए नेक्स्ट आगे, ये तीनों पद्म पुरस्कार हैं। ये जो पहला पुरस्कार होता है इसे पद्म विभूषण कहते हैं, याद रखना। ये गुलाबी रंग का फीता बना होता है। ये तांबे कलर का होता है, मतलब ये फीता, इसको बोलते हैं पद्म भूषण, इसको पद्म विभूषण, याद रखना। और ये है आपके पास पद्मश्री, याद रखना। पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये ऐसे मिलते हैं उनको, ये मेडल पद्म भूषण, पद्मश्री, याद रखना। देखिए अब आगे इम्पोर्टेंट सीरीज पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको 2021 में जितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण मिला है, पद्म पुरस्कार कुछ बोल सकते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। या IMP पेपर की दृष्टि से ये जो अभी मैं आपको पढ़ा, इसका जो डिटेल दे रहा हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने लास्ट टाइम बनाए हैं। तो देखिए IMP वीडियो आपके लिए। क्या लिखा है? यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, याद रखना। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके आगे कौन है? मात्र भारत रत्न। भारत रत्न 2021 में भी भारत रत्न की घोषणा नहीं की है। ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। सेकंड नंबर पे कौन है? पद्म विभूषण, याद रखना। उसके अंदर क्या लिखा है? 2021 में 7 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। 2021 में 7 पद्म पुरस्कार, और 2020 में भी 7 ही की थी, याद रखना। IMP है। तो अब क्या बोला है? पहला पद्म विभूषण किसे मिला है? शिंजो आबे को सभी पहचानते होंगे। कौन है? प्रधानमंत्री ऑफ जापान, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व PM जापान के। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री है जापान के। अब सेकंड क्या है? SP बाला सुब्रमण्यम, मरणोपरांत। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया कला के क्षेत्र में। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। थर्ड है आपके पास
नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत। तीसरा क्या है, नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया, याद रखना। कौन सी क्षेत्र में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इन्हीं को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। आईएमपी है ये, याद रखना। आईएमपी फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहते हैं, नरेंद्र सिंह कपानी को। ये यूएसए में है अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सुदर्शन साहू को भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले, उड़ीसा के। नेक्स्ट 5वां, डॉक्टर बेले मुनक्का हेगड़े, मेडिसिन एक डॉक्टर है, उन्हें कर्नाटक, इन्हीं को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 6वां है मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन्हीं को आध्यात्मिकता व अन्य के क्षेत्र में, दिल्ली के रहने वाले, इन्हीं पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट है देवीलाल, सॉरी यहाँ देवीलाल नहीं है, यहाँ बीबी लाल है, बीबी लाल जी को पुरातत्व के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया है, दिल्ली के रहने वाले, याद रखना। ये जो पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण किन किन असाधारण बलिदान या असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है, कोई भी पुरुष को, याद रखना। खेल के क्षेत्र हो या सांस्कृतिक या कोई भी क्षेत्र हो, उनमें पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, याद रखना। आईएमपी है, और मेन आईएमपी शिंजो आबे, एसपी बालसुब्रमण्यम, नरेंद्र सिंह कपानी, ये मेन आईएमपी कहीं भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखिए फ्रेंड आपकी पास स्क्रीन पे यहाँ ये कौन है आपके पास स्क्रीन पे, ये कौन है, शिंजो आबे, याद रखना। ये पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। इन्होंने ये पद छोड़ा है, इस्तीफा दिया, क्यों दिया था, इस्तीफा दिया था, क्यों, इनकी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब हो जाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस पद से, याद रखना। अभी कौन है जापान के पीएम, योशिहिदो, जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री, याद रखना। इन्हीं के समय में भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे थे, अभी भी है वर्तमान में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या है, पद्म भूषण पुरस्कार, याद रखना। पद्म भूषण ये भी उन्हीं के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, याद रखना। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कौन सा, पद्म भूषण। ये सन 2021 में 10 नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। कितने, 10 नागरिकों को, याद रखना। आईएमपी है, इसमें 10 ही को नहीं, मेन जो आईएमपी है उन्हीं के नाम मैंने लाया, बाकी आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में। देखिए क्या लिखा है, पहला क्या है आपके पास, तरुण गोगोई। ये पब्लिक अफेयर से, यानी कि असम के पब्लिक अफेयर से, मतलब मीन्स ये असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं, सीएम ऑफ असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं, कौन, तरुण गोगोई जी। इन्हीं को उनकी योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है, कब मिला है, मरणोपरांत, याद रखना। सुमित्रा महाजन को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की रहने वाली, ये लोकसभा की
स्पीकर भी रह चुकी है, याद रखना। लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी है, याद रखना। कौन? सुमित्रा महाजन, सेकंड महिला है, याद रखना। उनके असराहनीय योगदान के लिए ये पद्म भूषण मिला है। सेकंड है आपके पास रामविलास पासवान जी, इन्हीं को सब कोई जानते हैं। ये उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, ये भारत के उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के मंत्री थे। कौन? रामविलास पासवान। इनका भी निधन हो गया है। इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार के रहने वाले हैं। फोर्थ है केशुभाई पटेल, मरणोपरांत। ये भी एक राजनेता ही थे, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मानित किया गया। ये गुजरात के सीएम रह चुके हैं, याद रखना। देखिए नेक्स्ट, ये आईएमपी पद्म भूषण प्राप्त करता सेलिब्रिटी या नागरिक हो गए भारत के। ये 30वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होगा पद्म भूषण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपके पास ये कौन है? ये कौन है? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, याद रखना, सुमित्रा महाजन। ये मध्य प्रदेश की निवासी है, एक राजनेता है, राजनेत्री, एक पॉलिटिशियन है। ये लोकसभा की सेकंड स्पीकर है, याद रखना। लोकसभा की सेकंड स्पीकर महिला स्पीकर रह चुकी है। आईएमपी क्वेश्चन है। इन्हीं को अभी क्या मिला है? पद्म भूषण। पद्म भूषण आईएमपी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पद्मश्री, तीसरा भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री है, याद रखना। यह सन 2021 में 102 लोगों को प्रदान किया गया। कितने लोगों को? 102 लोगों को, याद रखना। पहला किसको किया है? बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री रामनाथ को, इनका नाम है। ये संगीतकार है, इन्हीं को प्रदान किया गया है, याद रखना। आईएमपी जो नाम है उन्हीं को लाए। सेकंड है श्रीकांत डाटर, ये प्रोफेसर है। एक प्रोफेसर कहाँ के? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 11वें डीन बने हैं। ये 11वें डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, इनको योगदान के लिए इन्हें पद्म से सम्मानित किया गया। तीसरा है दुलारी देवी। दुलारी देवी की कहानी बहुत रोचक है। ये कचरा बिन, क्या बोलना चाहिए, कचरा उठाने वाली एक महिला है। पर इनको कौन सी पेंटिंग के लिए? मधुबनी पेंटिंग, जो इन्हें पेंटिंग बनाई थी उनके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, याद रखना, पद्मश्री। अब नेक्स्ट क्या है? चौथा क्या है? चौथा है रंगास्वामी एल कश्यप। रंगास्वामी लक्ष्मीपति कश्यप, ये गणितज्ञ है, याद रखना, भारत के गणितज्ञ, याद रखना। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हमने पढ़ा उसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ बने आईएमपी क्वेश्चन। ये क्या है? पेपर की दृष्टि से बहुत आईएमपी है, तो वो उनका हम अध्ययन करते हैं। ये 2021 में जितने भी पेपर है आपके उनमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है? पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा कब की गई? पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा कब की गई? 2021 की घोषणा कब की गई? तो ये कब की गई? 26 जनवरी को, 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 27 जनवरी को। कब की गई? तो ये घोषणा की गई 26 जनवरी 2021 का, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। इस वर्ष कौन सा मनाएगा? 72वां गणतंत्र दिवस, याद रखना। 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब 72वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किन राष्ट्रपति ने घोषणा की? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उनने घोषणा की। अब 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जयंती। पप्पू सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है।
इसकी जयंती को आपसे क्या पराक्रम दिवस के रूप उपलक्ष्य में मनाते हैं। ABIMPA पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस सन से हुई। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस सन से हुई। पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस सन से हुई ये भी बताना है। सन 1955 से, सन 1954 से, 1957 से, 1958 से। तो इनकी घोषणा शुरुआत हुई 1954 से। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई। प्रथम पद्म पुरस्कार या पद्म विभूषण किसे मिला था। सत्येंद्रनाथ बोस और उसकी टीम को, याद रखना। ये सबसे पहले पद्म विभूषण मिला है 1954 में किसी पुरुष को। IMPA फर्स्ट है, इसके लिए पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, सन 2021 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब यहाँ हमसे क्या पूछा है, सन 2021 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 102, 10, 119, 118। तो पद्म पुरस्कार पूछा है, पद्म पुरस्कार पूछा है, याद रखना। तो क्या कितने को की गई, 119 को। और 2020 में पूछेगा तो 2020 में 147 की, याद रखना। अब देखो 119 की गई, तो 119 में क्या किया, 7 पद्म विभूषण की गई, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण प्लस 102 पद्मश्री, कुल मिला के 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, याद रखना। किसके द्वारा की गई, IMPA राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई, याद रखना। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सन 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये भी पूछा है। पद्म विभूषण बोला है, अच्छे से पढ़ना। रामविलास पासवान जी को, सुमित्रा महाजन को, दुलारी देवी को, SP बालसुब्रमण्यम को। तो इसमें किसे मिला है, SP बालसुब्रमण्यम को, याद रखना। IMPA किसके क्षेत्र में मिला है इनको, कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु के रहने वाले। IMPA रामविलास पासवान, इनको मिला है पद्म भूषण, पद्म भूषण। इनका हम पूरा के निचोड़ निकाल लेंगे। ये क्या है, एक राजनेता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, निधन हो गया, मरणोपरांत मिला है इनको। ये क्या थे, उपभोक्ता मामलात मंत्री, मंत्रालय इनके पास था, मंत्री थे भारत के। ये कहाँ के, बिहार के रहने वाले थे, याद रखना। और सुमित्रा महाजन, ये पब्लिक अफेयर से भी राजनीति, मतलब एक पॉलिटिशियन थी है। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, और ये सेकंड लोकसभा स्पीकर है महिला में, याद रखना। IMPS। दुलारी देवी, दुलारी देवी को क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, याद रखना। दुलारी देवी को पद्मश्री मिला है और सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पद्म पुरस्कार की घोषणा कौन करता है। आ गया ना क्वेश्चन, या IMPA, इसके लिए मैंने आपको बताया था। क्या लिखा है, पद्म पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के, गृह मंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति घोषणा करता है, याद रखना। अब इसमें हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। गृह मंत्री अमित शाह। ये IMPA, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है कभी।
अब प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ये तो सभी को याद होगा, नरेंद्र मोदी। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राजनेता को सन 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इनमें से 2020 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये लिखना है, याद रखना। तो पहला ऑप्शन है अरुण जेटली, दूसरा मनोहर पर्रिकर, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश जावड़ेकर। तो ये अरुण जेटली जी को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना। अब ये 2020 में, ये भी एक वित्त मंत्री थे भारत के, इनको मरणोपरांत ये दिया गया, वित्त मंत्री रह चुकी है भारत की, इनकी मरणोपरांत ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हीं के नाम पे एक स्टेडियम का नाम चेंज किया गया, जिसका फिरोज शाह स्टेडियम दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली जी के नाम पे रखा है, जेटली स्टेडियम रखा है, जेटली स्टेडियम रखा है, याद रखना। MP मनोहर पर्रिकर, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये गोवा के CM भी रह चुके हैं और भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना, IMP क्वेश्चन है ये। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद रखना। प्रकाश जावड़ेकर भारत के मंत्री है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किन को वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण 2021 में किन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बीबी लाल, तरुण गोगोई, सुदर्शन साहू या श्रीकांत डाटर। तो इसका सही आंसर है तरुण गोगोई। तरुण गोगोई को मरणोपरांत दिया है, कब? मरणोपरांत। ये क्या थे? CM थे, कहाँ के? असम के। असम के पूर्व CM रह चुके हैं, इन्हें को पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया। और ये बीबी लाल को, ये पुरातात्विक थे दिल्ली के, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कौन सा? पद्म विभूषण से। सुदर्शन साहू, इन्हीं को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी पद्म विभूषण, याद रखना। ये कला के क्षेत्र में, इनको कहेंगे कला के क्षेत्र में। श्रीकांत डाटर, इनको पद्म से सम्मानित किया गया है, याद रखना, ये एक प्रोफेसर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अब ये बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, इस पर IMP क्वेश्चन है। क्या बोला? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये लिखना है। सम्मानित हाल ही में मतलब 2021 में, हाल ही में अभी क्या 2021 में। तो देखिए, जापान के, अमेरिका के, इजराइल के, पाकिस्तान के। अल्लाह, पाकिस्तान के तो कर ही नहीं सकता कोई। तो कहाँ के किया है? जापान के प्रधानमंत्री, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन से? पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, हमने अभी पढ़ा। कौन? शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, याद रखना। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इसके पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण इन्होंने इनके प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, याद रखना। अब देखिए, अब आ ही गए तो अमेरिका के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने, या राष्ट्रपति कौन बने?
इसके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे इसके पहले। अभी 20 जनवरी 2020 को शपथ ली, इसमें कौन बने? 2021 को शपथ ली, इसमें बने जो बिडेन। जो बिडेन अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, राष्ट्रपति, याद रखना। और कमला हैरिसन, IMP क्वेश्चन है ये भी। कमला हैरिस ये भारतीय मूल की महिला है जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका के इतिहास में। एक बात याद रखना, अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति कोई महिला बनी है कमला हैरिस है, वो भी भारतीय मूल की महिला, याद रखना। उसका नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल के अभी कौन है राष्ट्रपति हेड? नेतन्याहू, नेतन्याहू, याद रखना, नेतन्याहू। अब पाकिस्तान के कौन है प्रधानमंत्री? इमरान खान। इमरान खान, ये इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लिखा है पद्म पुरस्कार 2021 में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया है? यहाँ क्या पूछा है? पद्म भूषण कितने लोगों को दिया है? पद्म भूषण तो ये कितने लोगों को दिया गया है? 10 को, 11 को, 7 को, 12 को। पद्म भूषण पूछा है तो ये कितने लोगों को? 2021 में 10 लोगों को दिया गया है, याद रखना। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1954 से शुरुआत होती है पद्म भूषण की, 1954 से शुरुआत होती है। इसकी घोषणा हर साल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा हर साल घोषणा की जाती है। इस वर्ष 26 जनवरी को घोषणा की गई, 26 जनवरी को इस वर्ष घोषणा की गई, इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है और IMP क्वेश्चन भी है। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है हमसे पूछा है। तो आपका 4 ऑप्शन, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण, पद्म है सॉरी, तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न जो अभी तक की 2021 में घोषणा नहीं की गई है। पद्म विभूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये सेकंड नंबर का है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 4th नंबर का, याद रखना। IMP क्वेश्चन है। पद्म विभूषण 2021 में कितने की घोषणा की गई? 7 लोगों को दिया गया है, ये 10 लोगों को, और पद्मश्री 102 लोगों को। IMP क्वेश्चन है, याद रखना। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने है, ये हमारा YouTube चैनल है। YouTube चैनल ऋषिकेश पवार नाम से YouTube चैनल है। तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। और ये हमारा ऋषिकेश 83 पवार, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी फॉलो कीजिए अधिक से अधिक। और ये ऑल इन वन नॉलेज, ये हमारा फेसबुक पेज है, इस पर भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जो इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ऐसी वीडियो या कंटेंट इस पर डाले जाते हैं, तो इसे भी फॉलो कीजिए। ये MP पुलिस, NTPC, यह हरियाणा पुलिस, इनकी दृष्टि से IMP क्वेश्चन बनाए, वीडियो अपलोड करता हूँ इस पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।